सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ला यनकसिफानी बिमौति अहदिहिम हयातिही, ना तो ये किसी की मौत की वजह से गिरन होते हैं, ना किसी की जिंदगी की वजह से। बल युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादहू, अल्लाह इनके जरिए अपने बंदों को डराते हैं। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अपने बंदों को खौफजदा करते हैं। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का हुक्म दिया। देखिए यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट की बात है उन लोगों की, ये जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे दो आलम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते, उनके लिए इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक बहुत जबरदस्त दलील मौजूद है। एक वाकया हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मौत का, और अरब ये वैसे ही कहा करते थे कोई बहुत बड़ा दिन होगा तो सूरज गिरहन होगा। तो कोई भी शख्स जो झूठा नबी हो, आप खुद बताइए कि क्या वो ऐसे मौके पे इस वाकये को अपने हक में कैश नहीं कराएगा, और वो ये कहेगा नहीं कि मैं तो पहले ही कहता था कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूं और मेरे बेटे की मौत होना, एक पैगंबर के बेटे की मौत होना है, तो यकीनन ये इस अल्लाह की तरफ से एक निशानियां है, ये निशानी है सूरज का गिरहन होना, ये बताने के लिए है कि वाकई ये बहुत बड़ा दिन है और मैं यानी बहुत बड़ा दिन इस एतबार से कि एक नबी के बेटे की मौत वाकई हुई है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब नहीं किया और आपने बताया कि सूरज और चांद के गिरहन होने का किसी की मौत या जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं हो रहा। साइंस ने भी साबित कर दिया है कि ये एक साइंटिफिक हकीकत है कि जब जमीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाए तो सूरज गिरहन हो जाता है, और जब चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाए और सूरज की रोशनी चांद तक ना पहुंच रही हो तो चांद गिरहन हो जाता है। तो ये इसमें इबरत की बात भी है उन लोगों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक करते हैं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हमें हुक्म दिया कि अल्लाह से तज़र्रुर और आजिज़ी और इनकिसारी की जाए, अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए, और नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। इस पर भी बाज़ लोग इश्काल करते हैं कि ये जब एक नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें इतना घबराने की, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए, तो इसमें घबराने की क्या बात है। तो याद रखिए हर नेचुरल प्रोसेस जो एक आम मामूल से हटकर हो उसमें इंसान के लिए एक इबरत की बात होती है। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब तेज हवा चलती थी और बारिश से पहले हवा चला करती थी तेज हवाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा के मस्जिद की तरफ दौड़ते, आजिज़ी इनकिसारी करते, अल्लाह ताला से ये कहते कि अल्लाह तूने तो मुझसे वादा किया कि जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद हूं तो इनको अजाब नहीं देगा। तो ये खौफ का गलबा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्यों? वजह उसकी ये थी कि यही हालात कौम आद और कौम समूद पर भी आए हैं। कुरान में आता है ना, फलम्मा रअऊहु आरिदन मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना बल हुवा मस्ताअजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, कि वो बादलों को देख के कहने लगे ये तो एक मामूल के मुताबिक बादल हैं जो बरसेंगे और बारिश होगी। तो पैगंबर ने क्या कहा कि ये बारिश नहीं है बल्कि ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी किया करते थे, और इसमें एक ऐसी हवा है जो अल्लाह के हुक्म से हर चीज को हलाक कर देगी। और फिर उन पर एक हफ्ता अजाब आया और कुरान कहता है कि वो ऐसे पढ़ के हलाक हो गए कि फतरल कौम फीहा सरा कअन्नहुम आजाज़ नख़्लिन खाविया, मुखातब अगर तू उनको देखता तो ऐसे लगता खजूर के तने हैं जो ऊंधे पड़े हुए हैं। तो ऐसे हवा ने उनको तहस नहस कर दिया। तो ये आम मामूल से हटके जब भी इस कायनात में कोई तगय्युर आता है तो अल्लाह की निशानियों में से एक साइंटिफिक हकीकत भी है, उसकी एक लॉजिक भी है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी भी है, और ऐसी निशानी है जिससे हमें डरना चाहिए कि अल्लाह ताला को इख्तियार है, वो जब चाहे सूरज की रोशनी छीन ले, चाहे किसी भी तरह से छीने। और ये भी एक साइंटिफिक हकीकत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जिसने एक मोहर लगा दी है कि सूरज और चांद का गिरहन होना, अगरचे इसी एक लॉजिक है कि चांद सूरज के सामने आ जाए तो सूरज गिरहन हो जाता है, लेकिन इस बारे में जो हमारी तहकीक है, जो साइंसदान कहते हैं कि ये वक्त इस यानी खतरे का वक्त होता है। सूरज से ऐसी खतरनाक रेज निकलती हैं जो नुकसान का सबब बन सकती हैं। तभी बाज हजरात सूरज की तरफ देखने से भी मना करते हैं, और यानी निज़ाम में थोड़ी एक आम नॉर्मल रूटीन से हटके इस कायनात का निज़ाम चलता है, तो इसलिए ये इस कायनात के लिए, जमीन के लिए डेंजरस हो सकता है। और जो ग्रेविटी और जो कशिश का निज़ाम है उसमें भी खलल वाक़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन होती है और इसका कोई नुकसान ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें नुकसान का बहरहाल खतरा है, और इस बात का इम्कान मौजूद होता है कि कुदरत इंसानों से इंतकाम ले या इंसानों को नुकसान पहुंचाए। और वैसे भी
जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, वो तो वैसे ही अल्लाह के वहुम मिन खशियतिही, कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है कि मुशरिकीन बार बार ये सवाल पूछते थे क़यामत कब आएगी कब आएगी। अल्लाह फरमाते हैं लेकिन जो मोमिनीन हैं उनको इससे गरज नहीं है कि कब आएगी। वल्लज़ीना आमनू मुशफ़िक़ून मिन्हा, वो तो क़यामत से घबराते हैं कि पता नहीं अभी ना आ जाए। तो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है उसके जिंदगी गुजारने का तरीका कुछ और होता है। वो बात बात पे अल्लाह से डरता है, उसको अल्लाह से डरने का बहाना चाहिए, उसको तौबा का बहाना चाहिए। तो इस बहस में पढ़ना कि ये तो एक लॉजिकली एक सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी, वो ठीक है, ये साइंसदानों का शोबा है कि क्यों गायब हो रही है, माहिरीन फल्कियात का शोबा है। लेकिन अहले ईमान का जो काम है इस मौके पर, उनका जो वजीफा है वो ये कहें कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह अपनी कुदरत दुनिया में दिखाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, चाहे किसी भी तरीके से करूँ। तो हमें इस मौके पर बाहर अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए और वही अमल करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। और इस बारे में जो तौहुमात फैले हुए हैं उससे भी हमें इज्तिनाब करना चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के वहम को दूर किया, भाई इसका किसी की मौत और जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह आजकल लोगों में एक सूरज और चांद गिरन होने के बारे में वहम भी बहुत है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हामिला औरतें ना निकलें, फलाना ना करे, फलाना खरबूजा ना खाए, इस मौके पर किसी ने तरबूज खा लिया तो ये हो जाएगा। उल्टी उल्टी बातें पता नहीं क्या क्या मशहूर है। खरबूजे तरबूज की तो मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। तो कोई भी चीज जब कहनी हो तो पूरी तरह से उसकी रिसर्च करें। मुझे नहीं पता हामिला औरत को फायदा होता है नुकसान होता है सूरज गिरन होने से, लेकिन अगर नुकसान भी होता है तो उसकी कोई मुस्तनद दलील होनी चाहिए आपके पास। ऐसे ही सुनी सुनाई बातें आगे नकल ना करें। तो बहरहाल हमें जो करने का काम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो काम बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक नमाज है। इनफरादी भी है, जमात से भी है, मुस्तहब भी है कि जमात से नमाज पढ़ी जाए मस्जिद में या किसी भी मैदान में, और 2 रकअतें इमाम पढ़ाएंगे और उसमें सिर्रन तिलावत भी कर सकते हैं, जहरी तिलावत भी कर सकते हैं। दोनों राय हैं उलमा की। आजकल जहरी को इसलिए तरजीह दी जाती है कि सलाते कुसूफ में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो लंबी नमाज है। तो लंबी नमाज पढ़ेंगे तो अगर आप आहिस्ता आवाज से पढ़ेंगे तो लोगों को थकावट का एहसास ज्यादा होता है, जहरी पढ़ेंगे तो थकावट का एहसास कम होता है। तो इसलिए दोनों कौलों पे फतवा दिया जाता है। वो एक कौल राजे है और एक में आसानी है। तो आसानी इस कौल में है कि जहरी तिलावत की जाए, इसमें लोगों को नमाज में खड़ा रहना आसान होता है। तो लंबी से लंबी नमाज पढ़ी जाए, इसमें 2 रकअतें पढ़ी जाए और खूब तूल दिया जाए उसको, और इतना तूल देना कि लोगों का खतरा हो कि नमाज ही छोड़ के भाग जाएंगे, ये बहरहाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम को मुख्तदियों की रियायत का हुक्म दिया है। और कोई जमात से नमाज में शरीक नहीं हो सकता तो घर में नमाज पढ़े, इनफरादी नमाज पढ़े। नमाज नहीं पढ़ सकते तो तौबा इस्तिगफार करें। बहरहाल ये वक्त जो है तौबा इस्तिगफार का है, अपने गुनाहों से माफी मांगने का है। मेरा रब मुझे रात के अंधेरों से निकाल के दोबारा, कितनी बड़ी खुदा की कसम, ये सूरज का तुलू होना इतनी बड़ी निशानी है अल्लाह की वजूद की। एथियस और मुल्हिद पागल होते, मुझे लोग कहते हैं मुल्हिदों पे को माफ कर दें, बयान ना करें आप, बहुत बयान हो गया मुल्हिदों पर, लेकिन भाई कैसे यार छोड़ दें, इतनी बड़ी खुदा की निशानी है देखकर जो बदबख्त कहते हैं ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और यार ऐसा सिस्टम, इतना ईंधन उसके अंदर, ऐसी रोशनी, कैसा, जैसे आप तिक्के को घुमाते हैं ना जब पकाते हैं, कोयले पे जब तिक्का पकाते हैं, इधर से पक गया, अब क्या करो, घुमाओ, ये खुद ब खुद घूमता है, घुमाना पड़ता है, या ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि घूमे। वो सिस्टम कोई लगा के देता है। तिक्के में खुद ब खुद इतनी अकल नहीं होती कि करोड़ों साल में तरक्की करते करते ऐसा बन गया कि ऑटोमेटिक घूमना खुद ब खुद ही शुरू, यहां से पक गया, अब यहां से पकाओ, है भाई यहां से तो पक गया, अब क्या करो, अब यहां से पकाओ मुझे। तिक्का खुद ब खुद करोड़ों साल में भी इतना ज़हीन नहीं होता, तो ये सूरज और जमीन इतने ज़हीन कैसे हो गए कि सूरज गया और पूरी दुनिया को लाइट देता देता सारी दुनिया में की फसलें उगाता, विटामिन डी प्रोवाइड करते 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 अभी सूरज अमेरिका वालों को नवाज रहा है। इस वक्त यहाँ रात हो रही है ना, अमेरिका में दिन है, सूरज वहां जाके गोरों को विटामिन डी दे रहा है, उनकी फसलों में जान पैदा कर रहा है। हमारा नंबर, अभी हम टिक्के की वो वाली साइड है जो अंगारे के दूसरी तरफ गए हैं हम लोग, भाई यहां से तो जमीन पक गई है, अब इसको थोड़ा सा अंधेरे में रखो, इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे इस तरह पकाने की बातें करने से एथियस को तपाने का काम हो रहा है। हकीकत है ना, जब सूरज पका रहा है और एथियस हमें तपा रहा है, खुद भी तप रहा है उल्टी बातें करके। तो ये भाई कैसा खूबसूरत निजाम है यार। सूरज का जो तुलू है ना, खुदा की कसम, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। लाखों करोड़ों साल हो गए सूरज की हरकत में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कितना बड़ा आग का ईंधन है, आग का ईंधन जमीन से लाखों गुना बड़ा। इतनी आग, इतना ईंधन कहां से आ गया? स्टील मिल में जो ईंधन जिससे लोहा पिघलाया जाता है, ये ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, ये इसको पैदा किया गया है।
ये तो डाला जाता है ना उसमें भट्टियों को जलाने के लिए, सूरज में कहां से आ गया? इतनी आग बरसा रहा है, और ऐसी लाइट है उसकी कि आप जब सूरज की रोशनी होती है आपके हजार वोल्ट के बल्ब फेल हो जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कि जल रहे हैं कि बुझ रहे हैं। तो क्या तन तनाता हुआ शान के साथ मशरिक से निकलता है। तो अल्लाह ने कहा अभी निकलने से पहले पूरी दुनिया का निजाम चूंकि चेंज हो रहा है, अंधेरों से डूब के तुम रोशनियों की तरफ आ रहे हो, तो जो मुल्हिद होगा, जो खुदा का इनकार करने वाला है, उसे इससे कोई गरज नहीं है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, दोबारा सूरज मेरी खिदमत के लिए तुलू हो रहा है और इस जमीन का निजाम दोबारा से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो तो पड़ा हुआ ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहेगा, काफिर खुदा को याद नहीं करेगा। और जो खुदा को मानते हैं, जो मुशरिक हैं, वो मंदिरों में जाके बुतों के सामने झुकेंगे, हालांकि वो तो खुद पैदा किए हुए हैं उन बुतों को अल्लाह ने। तभी कुरान कह रहा है ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद की खिदमत को देख के इनको सजदा मत करो, वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी खलक़हुन्ना, सजदे के लायक वो खुदा है जिसने सूरज और चांद को बनाया है। हिंदू कहता है गाय हमारी बड़ी खिदमत करती है, गाय हमारी माँ है, हमारा भगवान है। ओ भाई, जिस खुदा ने गाय को तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया है वो है तुम्हारा असल भगवान, वो है तुम्हारा असल माबूद। ये गाय बनी नहीं है, बनाई गई है। एक मैकेनिक ने गाड़ी बना के आपको गिफ्ट दे दी, गाड़ी का शुक्रिया अदा कर रहे हो आप, हैं? बेवकूफी है या नहीं है? एक साइंटिस्ट ने गाड़ी बनाई और आपको दे दी, लो भाई चलाओ। रीवो बनाई, रीवो इसलिए कह रहा हूं कि मिसाल तो अच्छी देना आदमी। मैंने कहा है ना कि देखो, बाज लोग, वो गरीब होना तो कोई बुराई है नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के मिस्कीन थे। सोच का गरीब होना क्या है? नुकसानदेह। इसलिए मैं अंडे वाले बर्गर की मिसाल नहीं देता, मिसाल हमेशा जिंगर बर्गर की होगी। क्या खाओ बेशक अंडे वाला बर्गर, जेब में देखो पैसे हैं तो अंडे वाला खा लो, जिंगर क्या तो लेकिन मिसाल हमेशा किसकी दो? जिंगर की। तो मिसाल अच्छी गाड़ी की देनी चाहिए। और इसमें एक और हिकमत भी है जो कभी और किसी और वक्त बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपको किसी ने, कंपनी ने रीवो दे के ना आपको गिफ्ट दे दी, ले भाई